हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मैं एक कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ फिर से। लेट्स रीड द कमेंट फर्स्ट। गब्रू गार्बेज ने पूछा है कि सर आई लाइक ऑल योर एफर्ट्स टू हेल्प अस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड वॉचिंग माई वीडियोज, बट आई हैव वन मोर क्वेरी अबाउट फ्रीलांसिंग, व्हाट इज इट एंड हाउ फ्रीलांसिंग वर्क्स, प्लीज सर लाइट अस ऑन दिस सब्जेक्ट। फ्रीलांसिंग, मेरे को फ्रीलांसिंग का थोड़ा आइडिया है क्योंकि मैंने ज़्यादातर अपनी लाइफ में फ्रीलांसिंग ही किया है। फ्रीलांसिंग बेसिकली दो तरीके के जॉब होते हैं। तो फ्रीलांसिंग बेसिकली होता है जब आप किसी कंपनी से टाई अप नहीं करते हो, उनके कंपनी में काम करने का, सैलरीड नहीं होते हो, आप प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हो, तो वो आपका फ्रीलांस काम होता है। तो बेसिकली मैं फिल्म लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बाकी तो मुझे पता नहीं, और जिस चीज़ के बारे में पता है उसी के बारे में बताना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हो और आप एक प्रोजेक्ट के लिए हायर किए जाते हो तो वो फ्रीलांस वर्क होता है। और अगर कोई प्रोडक्शन हाउस आपको मंथली बेसिस पे साइन करता है तो वो आपका पेड जॉब होता है, वो फ्रीलांस जॉब नहीं होता है। और बहुत सारी फिल्में होती हैं जिसमें सैलरीड जॉब होती हैं, जिसमें आपको सैलरी पे रखा जाता है। और फ्रीलांस में भी कई बार आपको सैलरी पे रखा जाता है, मतलब कि होता है 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका फ्रीलांस में कि 6 महीने आप सैलरी रहोगे, 6 महीने आपको इतना पैसा मिलेगा। तो बहुत सारी जो फिल्में मैंने की जिसमें मैं चीफ एडी था, उसमें मैं सैलरी जॉब पे था। और कई बार ऐसा होता है कि फिल्म में आपको एक मुश्त पैसा दिया जाता है और उस तरह से डिसाइड किया जाता है कि एक एडवांस होगा, एक शूट पे जाने से पहले पैसा मिलेगा, एक शूट खत्म होने के बाद पैसा मिलेगा, एक पोस्ट प्रोडक्शन खत्म होने के बाद पैसा मिलेगा। तो इस तरह से भी स्टेजेस होती हैं जब वो आपको पैसा देते हैं। और ये भी स्टेजेस होती हैं कि वो आपको सैलरी भी दे सकते हैं। सैलरी में ये प्रॉब्लम होता है कि आप अगर शूट डिले होता है, कुछ होता है, तो आप उसको छोड़ के कुछ और काम नहीं कर सकते हो। ये सारी चीज़ें। और सैलरी में एक और प्रॉब्लम होती है कि उसमें आपका जो पेमेंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है। आप जब एक मुश्त पैसा लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट पे पैसा लेते हो कि मैं इस पूरी प्रोजेक्ट का इतना पैसा लूंगा, तो उसमें थोड़ा आपको पैसा ज़्यादा मिलता है। तो क्या फ्रीलांस में पैसा ज़्यादा मिलता है पर जब आप सैलरीड होते हो तो पैसा कम मिलता है? तो क्या हमको फ्रीलांस करना चाहिए? अब क्योंकि मैंने गबरू के सवाल का जवाब दे दिया है तो मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या फ्रीलांस करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं अपने करियर के शुरुआत में था तो मुझे जो आसपास लोग मिले थे उन्होंने ये बोल दिया था कि फ्रीलांस जॉब करना, अगर तुम नॉर्मल जॉब करोगे, सैलरी जॉब करोगे किसी प्रोडक्शन हाउस में, तो तुम फंस जाओगे, वहाँ पे कुछ और काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्शन हाउसेज जो होते हैं, खासतौर पे एड फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज या फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज जिसमें आप सैलरी पे होते हो, आपको सैलरी तो मिलती है पर वहाँ कुछ काम नहीं होता है, पर आपको फिर भी ऑफिस जाना होता है। अगर आप एड फिल्म प्रोडक्शन हाउस में काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं होगा कि हर महीने वहाँ पे ऐड बन ही रहे हैं। किसी महीने वहाँ 3 ऐड बन रहे हैं, किसी महीने कोई ऐड नहीं है वहाँ पे, किसी महीने सिर्फ पिचिंग चल रही है, किसी महीने सिर्फ एक ऐड शूट हो रहा है। तो बाकी टाइम आप खाली रहते हो, आप सिर्फ ऑफिस जाते हो, खाना खाते हो, वापस आ जाते हो, तो आपका टाइम, आपको ऐसा लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सैलरीड लोगों को आती हैं जो फ्रीलांस वाले को नहीं आती है। फ्रीलांस वाला फ्री होता है कुछ और करने के लिए भी, जिस दिन काम नहीं है वो नहीं जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपना काम करके दे रहा है। कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसके ऊपर इस तरीके की कि उसको ऑफिस आना ही आना है। और सैलरीड में आपको ऑफिस आना ही आना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर। तो इसमें से बेटर क्या है? इसमें से बेटर मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि आप सैलरीड जॉब करो। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? पैसा भी कम मिल रहा है, इंडिपेंडेंस भी जा रही है, टाइम भी नहीं वेस्ट हो रहा है, तो मैं सैलरीड जॉब क्यों करूँ? फ्रीलांस करना चाहिए, उसमें पैसा, टाइम भी वेस्ट नहीं होता है, पैसा भी ज़्यादा मिलता है, मैं अपनी इच्छा का मालिक हूँ, जब चाहे छोड़ सकता हूँ, जब चाहे कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं करना पड़ता है, कुछ इश्यूज़ नहीं होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसका कारण क्या है। कि शुरुआत के दिनों में जब मैं मुंबई गया था तो मुझे एक जगह से ऑफर आया था, मुझे किसी प्रोडक्शन वाले ने, प्रोड्यूसर ने बेसिकली प्रोडक्शन हाउस के, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था। तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्षितिज, तुम्हारा काम हमें अच्छा लगता है, तुम्हारा एटीट्यूड हमको पसंद है, तो हम तुम्हें 2 साल के लिए हायर करना चाहते हैं, मतलब इस सैलरी में, एज अ प्रोडक्शन हाउस में एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर हम तुम्हें हायर करना चाहते हैं। तो मैंने उनको मना कर दिया, मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं ये काम नहीं करना चाहता, मैं फ्रीलांस करूंगा। अगर आप फ्रीलांस, आपके पास कुछ काम है तो आप बताओ, क्योंकि मेरे को अपना स्टडीज़ करना रहता था, किताबें पढ़नी रहती थी, फिल्में देखनी है। अगर मैं जॉब करूंगा तो हर रोज़ वही 9 से 5 आपको उठ के जाना पड़ेगा। वैसे ही जॉब होता है कि आपको रोज़ जाना ही जाना है, काम हो चाहे ना हो प्रोडक्शन हाउस में। तो मैं वो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता था, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी, जो कि मुझे, जो वहाँ पे लोग मिले थे उन्होंने सिखा दिया था कि फ्रीलांस ही करना गलत है। ये क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। इसलिए क्योंकि फ्रीलांस जब आप करते हो तो आप कभी भी किसी कंपनी से लॉयल नहीं हो पाते हो, आप अपनी टीम नहीं बना पाते हो। अगर आप किसी प्रोडक्शन हाउस में 2-3 साल काम करते हो तो वो प्रोडक्शन हाउस में जितने लोग होते हैं वो आपकी फैमिली जैसे हो जाते हैं। तो जब भी वो उनको कोई नया डायरेक्टर चाहिए होता है तो फिर वो आपको लॉन्च करते हैं। आपने सुना होगा कि आदित्य चोपड़ा ने उस बंदे को लॉन्च किया, या उस प्रोडक्शन हाउस में वो बंदा 4 साल से काम कर रहा था, वो खुद डायरेक्टर बन गया है। तो वो ऐसे बनता है। फ्रीलांस में मेरे को प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने बहुत काम किया, अलग अलग लोगों के साथ काम किया, पर किसी भी आदमी से जिसके साथ मैंने काम किया, क्योंकि फ्रीलांस में काम किया कि लिमिटेड टाइम के लिए काम किया, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस पे काम किया, ज़्यादातर बिजनेस की बातें हुई, तो उसमें एक रेपो क्रिएट नहीं हो पाया। तो अगर वो आगे कुछ कर रहा है तो वो मुझे बुला लेगा अगर कुछ काम अच्छा है, बट ही वोंट थिंक ऑफ लॉन्चिंग मी, ही वोंट थिंक ऑफ हेल्पिंग मी।
ही वोंट थिंक ऑफ मी एज हिज सन और समवन दैट ही वांट्स टू हेल्प। इस तरह से नहीं सोच आती है। तो जो आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि एक लॉयल्टी डेवलप होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा आपको आगे जाके हेल्प करे। आप कॉर्पोरेट में काम करो, आप 10 साल काम करोगे, हो सकता है वो आपको 10वें साल निकाल दें, उन्हें कोई कोई वो ना हो। पर फिल्म लाइन में थोड़ा सा अलग सिस्टम है। अगर आप प्रोडक्शन हाउस में कुछ टाइम काम करते हो, देन दे विल हेल्प यू आउट। वो आपको एज अ डायरेक्टर पिच कर सकते हैं। या जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसको तो उसके एक डायरेक्टर ने, इसके बाद वो 2 साल से काम कर रहा था, उसने पैसे दिए 10 लाख रुपए कि जाके अपनी शॉर्ट फिल्म बनाओ। और ऐसे ही मैं एड फिल्म डायरेक्टर से बात कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि तुम कैसे डायरेक्टर बने। तो उसने मुझे बताया कि मैं किसी को असिस्ट कर रहा था, 5 साल तक असिस्ट करने के बाद मैंने उनको बोला कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। तो बुरा मानने के बजाय उन्होंने मुझे कुछ 70,000 रुपये दिए कि जा तो अपनी शॉर्ट फिल्म बनाओ और हम लोग इसी प्रोडक्शन हाउस से तेरे को पिच करते हैं। तो उन पैसों से मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म बनाई और उसको पिच किया, और उन्होंने ही हेल्प करी और मेरे को पहला एड फिल्म मिला। उसके बाद मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोल के अपने एड फिल्म करने शुरू कर दिए। तो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू वर्क इन अ सैलरीड जॉब। तो अगर आपको धर्मा में काम करने का मौका मिलता है, या एक्सेल में काम करने का मौका मिलता है, आदित्य चोपड़ा के यहाँ काम करने का मौका मिलता है, या किसी भी प्रोडक्शन हाउस में काम करने का मौका मिलता है, देन स्टे फॉर सम टाइम। दोस्ती करो वहाँ पे, एक लॉयल्टी बनाओ, एक हैबिट डेवलप करो। जो गलती मैंने करी है, अगेन वो गलती करने की जरूरत नहीं है। फ्रीलांस से कुछ नहीं होता है। फ्रीलांस वाले एंड में अकेले रह जाते हैं, क्योंकि वो बहुतों को जानते हैं पर किसी से भी उनका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन नहीं होता है। कोई उनके लिए खड़ा नहीं होगा कभी। और वो लगातार हर एक प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद उनका सिर्फ एक ही वो प्रॉब्लम होता है कि वो सबको फ़ोन मिला रहे होते हैं और नेक्स्ट प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। तो मेरे ऐसे लड़के जो फ्रीलांस करते हैं, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो फ्रीलांस करते हैं, उन सबको बड़ी बड़ी फिल्में करी उन्होंने। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, इतनी बड़ी बड़ी फिल्म गई, लंदन जाके शूट कर रहे हैं, यूएस जाके शूट कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जाके शूट कर रहे हैं, और दीपिका के साथ शूट कर रहे हैं, अक्षय के साथ शूट कर रहे हैं, शाहरुख खान के साथ शूट कर रहे हैं। पर वापस आने के बाद वही होता है, ये एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया, उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए तलाश जारी है। सबको मैसेज कर रहे हैं, प्रोडक्शन वालों को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, कि सर कुछ काम आए तो बताना, सर कुछ काम आए तो बताना। तो वही भिगमंगनी चालू हो जाती है। तो हम सब वही करते थे, क्योंकि हम लोग कहीं फंसना नहीं चाहते थे। वो जो थिंकिंग थी हमारी, अगेन वो थिंकिंग भी मिडिल क्लास से आती है कि हम फंसना नहीं चाहते हैं कहीं पे। हमको लगता है कि नहीं, मैं तो इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, जब मन आए उठूँ, जब मन आए सो जाऊँ। अच्छा है, वो भी अच्छा है। अगर आप अपने स्टेप्स लेना चाहते हो तो वो भी अच्छा है। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट नहीं है कि मैंने किसी कंपनी में काम नहीं किया बहुत टाइम तक, क्योंकि मैंने कोशिश करी एक जगह काम करने की, 3-4 महीने मैंने काम किया और मैं इरिटेट हो गया, क्योंकि मेरा कुछ टाइम का भरोसा नहीं है। मैं दिन में कभी सो जाता हूँ, कभी रात में सोता हूँ, कभी 2 घंटे सोता हूँ, कभी 4 घंटे सोता हूँ, कभी क्या पता पूरे दिन सोता रहूँ, 12-12 घंटे सोता रहूँ। मेरा कुछ वो नहीं है। तो मैं कभी कभी दिन में 5-5, 10-10 पिक्चरें देख लेता हूँ। कभी मैं एक पूरी किताब पढ़ना शुरू करता हूँ, तो फिर मैं रुकता नहीं हूँ, फिर मैंने पूरी किताब खत्म करनी होती है, फिर 10-10 घंटे तक मैं वो किताब पढ़ रहा हूँ। तो मेरा जो टाइम है वो बहुत ऊपर नीचे जाता है। रात दिन का कॉन्सेप्ट मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मेरे साथ वो प्रॉब्लम थी, तो मैं जॉब नहीं कर सकता था। तो सुबह उठ के 9 बजे वापस ऑफिस पहुंचना, 5 बजे वापस आना, फिर थक जाना, फिर और उसके बाद कुछ ना कर पाना, वो मेरे लिए नहीं था। मतलब मैं नहीं कर सकता था, जॉब नहीं कर सकता था। मैंने कोशिश करी, ऐसा नहीं था कि मैंने कोशिश नहीं करी, आई इवन ट्राइड डूइंग इट, बट नहीं कर पाया मैं वो चीज़। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि वो शायद मेरे लिए नहीं है, और मेरी आदत चली गई है अभी कि मैं ऑफिस रोज जाऊँ। तो अब मैं नहीं कर सकता वो चीज़, और मैं फ्रीलांस का इतना आदी हो चुका था कि मैंने फिर उसी को कंटिन्यू किया। पर मैं आपको जितने भी सक्सेसफुल एग्जाम्पल मुंबई में हैं एड फिल्म डायरेक्टर्स के या डायरेक्टर्स के, वो सारे कैंप बेस्ड हैं। मतलब कि आपको किसी जगह पे काम करने का मौका मिलता है तो फिर आप वहाँ पे स्टिक करते हो, वहाँ कुछ टाइम के लिए रुकते हो, एंड दैट्स हाउ यू गेट मोर वर्क। तो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन सैलरीड एंड फ्रीलांस वाला थिंग। तो आई होप कि मैंने आप तुम्हारे सवाल का गबरू उगार पे जवाब दे दिया होगा। अगर जवाब नहीं मिला है तो प्लीज़, अगर कुछ और भी क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ मुझसे पूछो, मैं उसके जवाब देता हूँ। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट टू माय चैनल, और शेयर करो मेरे वीडियोस ताकि थोड़े सब्सक्राइबर बढ़े भाई साहब। बाय।